नमस्कार दोस्तों, द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं आज का डिस्कशन क्या है। और आज डेट है 27 जून 2017। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ दैट ये लेसन इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में आ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला न्यूज़ में दोस्तों है कतर के में जो क्राइसिस चल रहा है। अभी रिसेंटली आपको पता होगा दैट गल्फ के बहुत सारे कंट्रीज़ ने कतर पे क्राइसिस मतलब बैन लगा दिया है बहुत कुछ। ठीक है, तो कुछ कुछ कंडीशंस रखे गए कतर के पास दैट आप अगर ऐसा कंडीशंस को फुलफिल करते हो देन हम आपके ऊपर से बैन हटा लेंगे। ठीक है, तो वही हल्का क्रिटिसाइज किया हुआ है मतलब गल्फ के कंट्रीज़ के एक्शन को। और साथ ही साथ ये जो एक्शन ओवरऑल जियोपॉलिटिकल और इंडिया में क्या इफेक्ट डालेगा वो भी डिस्कस किया हुआ है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा आर्टिकल है, हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स के बारे में, ये मैं बिल्कुल नहीं डिस्कस करूंगा, हमारे काम का ही नहीं है। नेक्स्ट है जज पीएन भागवती के जो कार्यकाल था उनका कैसा था कार्यकाल, तो उसमें डिस्कस किया गया था क्या क्या चेंजेस हुए थे। देखिए इसमें ये आर्टिकल ना थोड़ा मतलब मैं मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कंफ्यूजन है दैट ये सब डिस्कस करूं या ना करूं। बट स्टिल देखिए कुछ कुछ ऐसे पॉइंट है ना, जैसे राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो वो बताया गया दैट उनके जब वो जज थी तो उनके समय में राइट टू इक्वालिटी था कैसा। ठीक है, तो आई मीन वो चीज हमारे में डिस्कस करने के लिए नहीं है दैट उस समय राइट टू इक्वालिटी कैसा था या फिर बाकी और भी कुछ दूसरा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स कैसे थे। ठीक है, तो वो नहीं डिस्कस करेंगे। मतलब डिस्कस आप अगर करना होगा तो खुद से आप वो नहीं जैसे राइट टू जस्ट सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जैसे डिफरेंट डिस्कस किए गए, तो वो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर फालतू का डिस्कस करके कोई फायदा नहीं होगा, तो इसलिए हम नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में दैट वो हमारे कुछ एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियंस नहीं चाह रहे दैट थेनी डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु के थेनी डिस्ट्रिक्ट में न्यूक्लियर ऑब्जर्वेटरी लगे। तो क्या क्या रीजंस है वो सब पुट फोर्थ किया गया, तो वो भी डिस्कस करते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं कतर क्राइसिस। दोस्तों पहले तो ये बता दे रहा हूँ, कतर क्राइसिस जो यहाँ पे आया था वो इसलिए दिया था क्योंकि कतर को ऐसे एलिगेशंस लगाया गया था दैट कतर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंडिंग सम काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज, राइट। सो तो सऊदी अरब, इजिप्ट, बहरीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने उसको कुछ कुछ डिमांड रखे हैं सऊदी अरब के पास, और बोला है अगर आप ऐसे ऐसे डिमांड्स को फुलफिल कर देते हो तब हम जो आपके ऊपर जो बैन लगाया है उसमें हम लोग फिर से सोचेंगे। ठीक है, तो क्या क्या ऐसा डिमांड रखा गया है उनके मतलब कतर के पास। टू स्नैप ऑल ट्रेड टाइज विथ ईरान। देखिए जितने भी ईरान के साथ ट्रेड टाइज है वो सारे समाप्त करो। ठीक है, अब ये क्यों ये चाहता है, क्योंकि ईरान शिया कंट्री है एंड ये लोग सुन्नी कंट्री है। ठीक है, मतलब शिया सुन्नी का वहां पे लड़ाई चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज रीजन है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेक्टेरियन वायलेंस। एनीवेज नेक्स्ट मांग किया जा रहा है दैट एंड मिलिट्री कोऑपरेशन विद टर्की। टर्की के साथ जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो बंद करो एंड शट डाउन ऑल द अल जजीरा न्यूज नेटवर्क। ठीक है, ये तीन डिमांड उसके पास रखे गए है ना। साथ ही साथ आर्टिकल बोल रहा है दैट द बल्क ऑफ डिमांड्स हाउएवर फोकसिंग ऑन आस्किंग कतर टू इन्फोर्स इट्स ओन कमिटमेंट। मतलब ये जितने भी बल्क ऑफ डिमांड्स रखे गए ये तो रखे गए, और भी थोड़े मोड़े डिमांड्स रखे गए, तो वो जितने भी डिमांड्स है ना वो सारे इन लाइन है 2014 रियाद डिक्लेरेशन, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का। ठीक है, और ये रियाद डिक्लेरेशन बोलता क्या है दैट वी शुड सीज सपोर्ट टू एक्सट्रीमिस्ट एंड टेररिस्ट ग्रुप। ठीक है, मतलब ये जो 2014 का रियाद डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग ही मतलब इन्होंने जो कतर से सब कुछ ये मांगा है दैट हाँ आप अगर ऐसे ऐसे करोगे जो भी 2014 रियाद डिक्लेरेशन के तरह आप अगर चलोगे तो हम आपके साथ फिर से टाइज बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल मतलब न्यूज़ का मेन इशू था जिसके ऊपर टोटली न्यूज़ हमारा रिवॉल्व करता है। अब थोड़ा एनालिसिस भी किया गया वो देख लेते हैं। दैट सच डिमांड मतलब यहाँ पे बोला गया दैट सच डिमांड्स ऑन द लिस्ट मे बी मोर अंडरस्टैंडेबल इफ दीज कंट्री कंपाइल्ड विद देम एज वेल। मतलब बोला गया दैट ये लोग जो डिमांड रखे हैं अरब कंट्रीज ने कतर के पास, ये तब हमें ज़्यादा अच्छा लगता जब वो कंट्रीज जैसे सऊदी अरबिया, यूएई, ये लोग खुद ही ये सब मानते। ठीक है, क्योंकि ये लोग तो खुद ही वायलेट कर रहे हैं तो दूसरों को क्या ये लोग कंडीशन रख रहे हैं। अब वहां पर भी दिया हुआ है क्या क्या वायलेट, कहाँ कहाँ किस किस रीजन में वायलेट कर रहे हैं। देखिए सऊदी अरबिया, बहरीन एंड यूएई कैन नॉट इग्नोर देयर ओन रोल इन बिल्डिंग सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अक्रॉस द वेस्ट एशिया।
सऊदी अरबिया, बहरीन और यूएई तो खुद ही मतलब कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, जो ये लोग सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को बढ़ावा दिया इन्होंने वेस्ट एशिया में, ठीक है। तो ये लोग दूसरे को कैसे बोल रहे हैं दैट कतर आप एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो। देखिए ये मतलब एक तरीके से मतलब क्या उसको बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड है उसको, मतलब डबल मीनिंग बोल रहा है एक टाइप से, ठीक है। मतलब प्यार से मार रहा है इनकी, खत्म सब वही बात है, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है दैट आप तो खुद ही डबल गेम खेल रहे हो, तो दूसरे को क्या बोल रहे हो ये डबल गेम खेल रहा है वो, ठीक है। उसके बाद यूएई हैज अ थ्राइविंग बिजनेस रिलेशनशिप विद ईरान। यूएई बोल रहा है ईरान के साथ सारे बिजनेस रिलेशनशिप तोड़ दो, कतर को बोला जा रहा है। बट यूएई को अगर देखिएगा उनका उसका खुद का ही रिलेशन है, बहुत ट्रेड टाइज है ईरान के साथ, ठीक है। तो आप जितने कतर को जो बैन लगा रहे हो, दिस इज नॉट गुड, क्योंकि आप तो खुद ही वो नहीं मान रहे हो तो दूसरे को क्यों मनवा रहे हो, ठीक है। यही बोला जा रहा है ओवरऑल। तो साथ ही साथ आर्टिकल एक फाइनली डिस्कस कर रहा है दैट क्या इंप्लीकेशंस हो सकता है पूरा वर्ल्ड कम्युनिटी इन जनरल और इंडिया इन पर्टिकुलर में, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है दैट हमारा जो यहाँ का फ्यूचर डिप्लोमेसी है हमारे जो दुनिया का, वो काफी इफेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ कतर कुड वेल बिकम द प्लेबुक ऑफ फ्यूचर डिप्लोमेसी बाय फर्दर वीकनिंग द इंटरनेशनल ऑर्डर। इंटरनेशनल ऑर्डर को जो अभी ये जो देखा जा रहा है, जो अरब कंट्रीज जो कतर के साथ ऐसा ट्रीटमेंट कर रहा है, इससे मतलब प्रोलिफरेट कर सकता है ये इफेक्ट। मतलब शायद कभी फ्यूचर में यूएस भी किसी के साथ ऐसा करेगा, शायद फ्यूचर में पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के साथ ऐसा कर दे, ठीक है। तो ये फ्यूचर डिप्लोमेसी के लिए बहुत गलत बात है, ठीक है। साथ ही साथ रूल ऑफ लॉ और यूएन सिस्टम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को भी ये नहीं मान रहा है, मतलब वायलेट कर रहा है, ठीक है। मतलब यूएन सिस्टम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ऐसा नहीं बोलता है दैट कोई भी कंट्रीज को मतलब ये कमजोर कंट्री को ऐसे ट्रीट करो। देखिए एक्चुअली में ना फ्यूचर डिप्लोमेसी तो ऐसे ही बर्बाद होने वाला है, ठीक है। क्योंकि दुनिया ऐसे ही मतलब दो एंगल से लोगों को देखती है, वेस्ट को अलग देखती है, ईस्टर्न रीजन को अलग देखती है। अब आप सोच लीजिए आईएसआईएस और और भी एक आतंकवादी ग्रुप है अफ्रीका में जो नेटवर्क में काम कर, बोको हराम, ठीक है। तो आईएसआईएस और बोको हराम को दोनों को अलग एंगल से देखा जाता है, क्योंकि आईएस क्या होता है ना, आईएस ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज को ज्यादा अफेक्ट करता है, इसलिए उसको ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, ठीक है। पर बोको हराम ज्यादातर अफ्रीका में कंसंट्रेटेड है, इसीलिए उसको हाईलाइट नहीं किया जाता है। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो ही रहा है, ठीक है। तो एनीवेज वो तो हम बात की बात है, बट इसमें जो डिस्कस किया क्या क्या इंप्लीकेशंस है इंडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी में, दैट इट इज अ साइन दैट इट मे बी प्रीकर्सर टू लार्ज कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान। मतलब ईरान को ये लोग मेन साइडलाइन करना चाहते हैं, मतलब तो ये एक ये इंसिडेंस एक मतलब इंडिकेशन है दैट फ्यूचर में भी ईरान को शायद सारे गल्फ कंट्रीज बोलेंगे दुनिया से अपील करेंगे दैट ईरान को आप एक तरफ कर दो, ठीक है। तो ये गलत बात है वन ऑफ द, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बोलता है दैट देयर इज अ ट्रबलिंग सिनेरियो फॉर द वर्ल्ड एंड फॉर इंडिया। एक वर्ल्ड और इंडिया के लिए ट्रबल वाला सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ पर ईरान को अगर एलिमिनेट किया जाता है तो हमारा ईरान के साथ ट्रेड बहुत ट्रेड टाइज है, हमारा ही नहीं पूरा वर्ल्ड का है। बट इन इंडिया को अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो हमारा सिर्फ ऑयल ट्रेड ही नहीं है, वहां पर हमारा फरजाद बी का गैस प्लांट भी है, वहां से हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर गुजरता है, ठीक है। वहीं से हम अफगानिस्तान से कनेक्टेड है, तो हमारा तो खैर बहुत है। तो कुछ भी अगर हुआ ना तो हमें बहुत प्रॉब्लम होने वाला है इंडिया को, ठीक है। और इंडियाज इंडिपेंडेंस ऑन मतलब ये ऑयल तो था ही, साथ रेमिटेंस भी हमारा बहुत आता है उधर से, ठीक है। तो इसीलिए ओवरऑल ये डिस्कस किया गया है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल में दिया हुआ है न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में, दैट जो जिसको मना किया जा रहा है बनाने में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली कुछ कुछ साइंस का रोल बोला जाता है, मतलब दिखाने के लिए दैट साइंस तो इतना आगे बढ़ गया यार, तो न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी क्यों नहीं हमको बनाने दे रहे हो, मतलब दुनिया इतना आगे बढ़ रही है, इंडिया इतना पीछे जा रहा है एक टाइप से, ठीक है। तो बोला गया है दैट गैलीलियो ने जब 1610 में टेलीस्कोप से जुपिटर मून को देखा था, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरी। ये तो कुछ कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, मतलब ये अगर आपको याद करने हैं तो यू कैन डू दैट। एनीवेज सो टुडे वेरी लार्ज टेलीस्कोप अभी के दुनिया में जो है ना, मतलब एट प्रेजेंट 2017 को मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब बहुत बड़े बड़े जो लार्ज टेलीस्कोप्स है वो डिस्टेंट गैलेक्सीज को देखते हैं, जिससे कि हमें एविडेंसेस मिलते हैं बिग बैंग के, ठीक है। तो ये सब साइंस के कुछ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है बोला जा रहा है। इस कॉन्ट्रीब्यूशन को इसलिए दिखलाया गया क्योंकि बोलना चाहते हैं दैट हमारे इंडिया में भी न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को अलाउ करो, जिससे इंडिया भी
कुछ आगे बढ़े, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें नेक्स्ट आर्टिकल में और भी पॉइंट डिस्कस किए हुए, जैसे टू अदर थिंग्स दैट मतलब कुछ कुछ दो ग्रेविटेशनल वेव और न्यूट्रिनोज, इन लोगों को दो ऐसा चीज बोला गया है जो क्या मतलब यूनिवर्स में बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल वेव्स तो खैर रिसेंटली 2015 को हमने डिस्कवर किया था, न्यूट्रिनो को पहले ही हल्का डिस्कवर कर लिया गया था, बट अभी तक एक्सपेरिमेंट होना बाकी है, ठीक है। ग्रेविटेशनल वेव में तो खैर एक्सपेरिमेंट में भी रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो एनीवेज ये तो है फैक्ट। तो देखिए इस दोनों के बारे में, ग्रेविटेशनल वेव और न्यूट्रिनो के बारे में कुछ कुछ फैक्ट दिया हुआ है, तो वो भी मैंने लिख लिया, सोचा फैक्चुअल बातें आ ही रही हैं अभी यूपीएससी के पेपर्स में। तो इट वाज प्रेडिक्टेड बाय द फेमस आइंस्टाइंस थ्योरी, वी नो दैट, ठीक है, जो क्या 1916 में उन्होंने ऐसा थ्योरी दिया था, ठीक है। इट ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के साथ ग्रेविटेशनल वेव ट्रैवल करता है, और ये एक प्रीलिम ट्रिविया है लेकिन याद कर लीजिए, है ना। एंड दे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन वेरी हेवी ऑब्जेक्ट लाइक ब्लैक होल्स कोलाइड, जब बड़े बड़े ब्लैक होल्स ऐसे कोलाइड करते हैं तो ये सब प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। पहला डिटेक्ट किया गया था 2015 में बाय लिगो ऑब्जर्वेटरी, लाइट इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी, जो कि यूएस में सिचुएटेड है, ठीक है। और कुछ कुछ मेजरमेंट किए गए थे जिससे हमें यह पता लगा था दैट जो ब्लैक होल्स कोलाइड हुए थे, जिससे हमारा ग्रेविटेशनल वेव निकला था, वो 30 टाइम सन के मास के से ज्यादा है, मतलब 30 गुना मास ऑफ सन है, ठीक है, और 1.3 लाइट बिलियन ईयर्स अवे। सो दिस वाज फैक्ट अबाउट ग्रेविटेशनल वेव। लेट्स कम टू द फैक्ट अबाउट न्यूट्रिनोस। दे आर द sun's biggest nuclear reactor, and means they are formed from the sun, which is considered as the biggest nuclear reactor, and in addition to giving out energy heat, the sun also emits, देखिए वही बोला गया that सन से ही न्यूट्रिनोस को एमिट किया जाता है ओवरऑल, ठीक है। और न्यूट्रिनो जब भी अर्थ एटमॉस्फेयर में घुसते हैं तो उनका कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो टाइप टू म्यूऑन न्यूट्रिनो टाइप, ठीक है। और भी कुछ कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं दैट अगर हम न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी इंडिया में सेटअप कर दे तो हम फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स को एट अ कटिंग एज वी कैन ऑब्जर्व इट, राइट। सो लेट्स सी दैट प्रपोज्ड इन जो हमारा जो प्रपोज्ड किया गया है न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, वो किस किस डायरेक्शंस में हमारा फायदेमंद होगा। इसमें दोस्तों बोला गया दैट हम ज्यादातर ऑब्जर्व करने वाले म्यूऑन न्यूट्रिनोज, जो क्या जब कॉस्मिक रेज जब अर्थ को स्ट्राइक करते हैं तो म्यूऑन न्यूट्रिनोज कैसे करके फॉर्म करते हैं या फिर उनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। साथ ही साथ बोला गया है दैट एंटी न्यूट्रिनोज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, मतलब हम डिस्कस नहीं मतलब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एंटी न्यूट्रिनोज आर ऑल्सो कम इन 3 फ्लेवर्स, ठीक है। न्यूट्रिनो की तरह एंटी न्यूट्रिनोज भी 3 फ्लेवर में आते हैं, जो कि टाउन न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, ये ध्यान रख लिए, ये याद करने लायक है, ठीक है। एंड टू फाइंड आउट डू एंटी न्यूट्रिनोज ऑसिलेट इन द सेम रेट एज न्यूट्रिनोज डू, हम ये भी फाइंड आउट करेंगे कि एंटी न्यूट्रिनोज का जो ऑसिलेशन है उसका न्यूट्रिनोज की तरह ही है क्या। मतलब ये जो हम जितने भी ऑब्जर्वेटरी करने वाले हैं ना, वो करने वाले हैं इंडियन बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, जो क्या थेनी डिस्ट्रिक्ट में, बट कुछ कुछ रोड ब्लॉक है, मतलब कुछ मतलब तत्व इसको बनने नहीं देना चाहते हो, तो वो रोड ब्लॉक क्या क्या वो देख लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और एक्टिविस्ट, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट जो होते हैं वो लोग बोल रहे हैं नहीं भाई इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज भी मजा ले रहे हैं, चल भाई अब क्योंकि ऑपोजिशन हो, पॉलिटिकल पार्टीज का ऑपोजिशन लोग बोलते हैं नहीं नहीं मत करो हमारा इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो फायदा लेना चाहते हैं, सिंपल सा बात है, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा है, ठीक है। और साथ ही साथ उन लोग बेसलेस एलिगेशंस लगाते हैं और बोलते हैं दैट क्योंकि ये सन से ये सब पार्टिकल आता है तो इसमें रेडियो एक्टिविटी कुछ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं, रीजन भी दे दिया है दैट क्योंकि ये सबसे दुनिया का लाइटेस्ट अभी तक मैटर है, ठीक है। तो वो तो टूट के फर्दर लाइट मटेरियल में नहीं टूट सकता है, ठीक है। तो इसलिए उसके पास रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी नहीं है। साथ ही साथ बोला गया देखिए यूरेनियम लेकिन टूटता है फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल में, ठीक है। तो इसलिए यूरेनियम के पास रेडियो एक्टिव होता है, बट इसके पास वैसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रोड ब्लॉक्स, क्या क्या रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ कुछ फैक्ट्स भी दिए हुए दोस्तों, ये लास्ट है, मतलब अगर याद करना चाहते हैं दैट यूएस में न्यूट्रिनो डिटेक्टर है जिसका नाम है नोवा, और जापान में न्यूट्रिनो डिटेक्टर है जिसका नाम है T2K। तो ये मैंने सोचा यार फैक्ट्स में पूछ लिया कहीं क्वेश्चन में तो देख लेना। तो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूट्रिनो रिएक्टर, व्हाट वाज द रोड ब्लॉक, हम लोग क्या रोड ब्लॉक फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही रखता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।